आज की वीडियो में मार्फोलॉजी ऑफ पैलिमोन के बारे में समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका वर्गीकरण समझ लेते हैं, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ पैलिमोन अथवा प्राण के बारे में जान लेते हैं। तो जगत अथवा किंगडम एनिमिलिया, फाइलम अथवा संघ आर्थ्रोपोडा, उपसंघ या सब फाइलम क्रेस्टेशिया, वर्ग अथवा क्लास मलाकास्ट्रैका, गण डेकापोडा, उपगण यानी सब ऑर्डर डेंड्रोब्रैंकिएटा, कुल पेनिडेई और वंश अथवा जीनस पैलिमोन। तो पैलिमोन आर्थ्रोपोडा संघ के क्रेस्टेशिया वर्ग से संबंधित है। जो आर्थ्रोपोडा संघ मैंने समझाया था आपको पिछले वीडियो में, उसके क्रेस्टेशिया वर्ग से संबंधित है ये। और सामान्य इसका नाम क्या है? तो झींगा मछली नाम होता है। झींगा मछली इसको कहा जाता है अथवा प्राण कहा जाता है अंग्रेजी में। प्राण याद रखेंगे, प्राण के नाम से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता दें, पैलिमोन एक सर्वाहारी अलवड़ीय जलीय जंतु है। सर्वाहारी है यानी सब कुछ खा लेता है, जो शैवालों यानी एल्गी, मॉसेस, छोटे छोटे कीटों और मलबे इत्यादि को खाता है। अगर इसकी बाह्य संरचना की बात करें, एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, तो इसका शरीर लंबा होता है और द्विपार्श्व सममित होता है यानी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। और बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या है मैंने समझाया है कई वीडियो में, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो इसका शरीर कैसा होता है? लंबा होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इनका जो शिशु होता है वो सफेद रंग का होता है। शिशु कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। वयस्क हो जाने पर यानी मैच्योर हो जाने पर पीला, नीला या हरिताभ हो जाता है, अथवा पीला जैसा दिखेगा या नीला जैसा दिखेगा या हरित जैसा दिखेगा। इस पर भूरे या नारंगी लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और जो वयस्क अथवा मैच्योर पैलिमोन होता है, इसका शरीर का जो अग्र छोर है, अग्रभाग शिरोवक्ष कहलाता है या सिफेलोथोरैक्स कहलाता है। और पश्च भाग एब्डोमेन में बटा होता है, यानी पश्च भाग एब्डोमेन होता है, आगे का भाग सिफेलोथोरैक्स कहलाता है। और वयस्क शरीर में कुल 19 खंड पाए जाते हैं। अगर मैच्योर है तो उसमें टोटल 19 सेगमेंट पाए जाते हैं, 19 सेगमेंट होते हैं। यदि इसके सिफेलोथोरैक्स की बात करें या शिरोवक्ष की बात करें तो ये दृढ़ होता है यानी कठोर होता है, अनजॉइंटेड होता है यानी उसमें संधियां नहीं पाई जाती हैं, जोड़ नहीं पाए जाते हैं, और बेलनाकार होता है। और इसके अग्रभाग पर जो सिर है, सिर के ऊपर एक दांतेदार प्रवर्ध रोस्ट्रम पाया जाता है। रोस्ट्रम होता है, दांतेदार जो प्रवर्ध है उसे क्या कहते हैं? रोस्ट्रम। बिल्कुल रोस्ट्रम की तरह से होता है, इसको आप रोस्ट्रम भी कह सकते हैं। और पृष्ठ ढाल के पिछले भाग को कैरापेस कहा जाता है। जो पृष्ठ ढाल है इसके पीछे वाले भाग को कैरापेस कहा जाता है, यानी डॉर्सल शील्ड के पिछला भाग जो होता है उसे कैरापेस कहा जाता है। और यह वक्ष के दाएं बाएं गिल आवरण की तरह स्वतंत्रता पूर्वक नीचे लटका हुआ दिखाई देता है। दाएं और बाएं स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहता है। शिरोवक्ष में 13 जोड़ी उपांग होते हैं। जो सिफेलोथोरैक्स है इसमें 13 जोड़ी अपेंडेज पाए जाते हैं या उपांग पाए जाते हैं, जिनमें से जो 5 हैं ये शीर्षस्थ यानी सिफेलिक्स होते हैं। जो 8 जोड़ी वक्षीय उपांग हैं या थोरैसिक्स अपेंडेज होते हैं। 5 जोड़ी जो सिफेलिक्स होते हैं या शीर्षस्थ उपांग जो होते हैं, ये अगले सिरे से क्रमशः अगर इनको देखा जाए तो प्रासरंगिकाएं यानी एंटीन्यूल्स होते हैं, श्रृंगिकाएं यानी एंटीनी होती हैं, और चिम्बुक यानी मैंडिबल्स होते हैं। लघु जंभिकाएं पाई जाती हैं और जंभिकाएं यानी मैक्सिली भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 5 हो जाएंगे। वक्षीय उपांगों में अगले 3 जोड़ी जंभक पाद यानी मैक्सिली पीड्स पाए जाते हैं। जो वक्ष के उपांग हैं या थोरैसिक जो अपेंडिज होते हैं, उसमें थोरैसिक अपेंडिज में मैक्सिलीपीड पाए जाते हैं। और मैक्सिलीपीड कितने होते हैं? 3 जोड़ी मैक्सिलीपीड्स पाए जाते हैं। और पिछले 5 जोड़ी चलन टांगे होती हैं या वॉकिंग लेग्स होती हैं। और आपको बता दें, मैक्सिलीपीड जो होते हैं ये भोजन लेने और उसे उचित स्थिति में पकड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को लेने का कार्य करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, और ये श्वसन में भी सहायता करते हैं, श्वसन भी करते हैं। जो एब्डोमेन है अथवा जो उदर है, उदर भाग सुविकसित होता है और इसमें 6 संधित या जोड़ युक्त गतिशील खंड पाए जाते हैं। इसमें 6 खंड पाए जाते हैं और ये खंड गतिशील होते हैं। और
एक शंख रूपी टेल्सन भी पाया जाता है। 6 संधित जोड़युक्त खंड है और एक शंख रूपी टेल्सन भी होता है, किसमें? एब्डोमेन में। और उदरीय कटक या एब्डोमिनल स्केलेटरीज एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं और वलय जैसे होते हैं। और प्रत्येक एब्डोमिनल स्केलेटरीज जो होता है, एब्डोमिनल स्केलेटरीज में ऊपरी चौड़ी प्लेट को टर्गम कहा जाता है, टर्गम, और नीचे की प्लेट को स्टर्नम कहते हैं। और पल्लों के समान पार्श्वों की प्लेटों को प्लूरा कहते हैं। जो पल्लों के समान पार्श्व की यानी बगल की प्लेटें होती हैं उसको प्लूरा कहा जाता है। तीसरे और चौथे उदरखंडों को छोड़कर सभी उदरखंडों में एक जोड़ी कब्जा संधियां पाई जाती हैं या हाइंग जॉइंट्स पाए जाते हैं, जिनके कारण उदरखंड एक दूसरे पर केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे गति कर सकते हैं। उदर के या एब्डोमेन के प्रत्येक खंडों में एक जोड़ी उदरीय उपांग पाए जाते हैं और इनमें से 5 जोड़ी तैरने के लिए प्लोपाद होते हैं, यानी पेलियोपोड्स पाए जाते हैं। प्लोपाद यानी पेलियोपोड्स होते हैं और जो पैडिलों की भांति कार्य करते हैं, जैसे पैडिल होते हैं बिल्कुल उसी तरह से कार्य करते हैं ये। और छठी जोड़ी जो होती है पश्चपाद होता है या यूरोपॉड्स होते हैं। 5 जोड़ी तैरने के लिए पेलियोपाड्स होते हैं और जो छठवीं जोड़ी होती है यूरोपॉड्स कहलाते हैं, जो टेल्सन के साथ मिले हुए हैं और मिल करके पुच्छ भाग यानी टेल फिन का निर्माण करते हैं या पूंछ बनाते हैं। ये उपांग साधारण द्विशाखी होते हैं। शरीर भित्ति की अगर बात करें, बॉडी वॉल की बात करें, तो इस पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है और बीच में एपिडर्मिस होती है और अंत में डर्मिस होते हैं। यानी सबसे ऊपर क्यूटिकल होता है, बीच में एपिडर्मिस होती है, मध्य में और अंत में डर्मिस पाई जाती है। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल जो होती है 3 भागों में बटी होती है। आगे का भाग आहार नाल यानी अग्र आहार नाल या फॉरगट कहलाता है और फॉरगट में मुख होता है, मुख गुहिका होती है, ग्रसिका होती है और आमाशय होता है, यानी ग्रासिका और आमाशय ये फॉरगट में पाए जाते हैं या अग्र आहार नाल में पाए जाते हैं। और जो मध्य आहार नाल है यानी मिडगट है, इसमें आंत पाई जाती है, आंत। और जो पश्च आहार नाल है इस यानी जो हाइंड गट है, इसमें मलाशय अथवा रेक्टम पाया जाता है। अग्र और पश्च आहार नाल इंटीमा नामक क्यूटिकल के द्वारा आस्तरित होती है, यानी आगे की और पीछे की जो आहार नाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये इंटीमा नामक क्यूटिकल से द्वारा ढकी होती है, जो विमोचन के समय जंतु के बाह्य कंकाल के साथ त्याग दी जाती है। जब विमोचन होता है तो बाह्य कंकाल के साथ अलग कर दी जाती है। और जो मध्य आहार नाल है या मिडगट है, इसमें अंतःचर्म यानी इंडोडर्म के द्वारा ये आस्तरित होती है। अग्र और पश्च इंटीमा के द्वारा आस्तरित है, जो मध्य यानी मिडगट है ये इंडोडर्म के द्वारा आस्तरित है। आमाशय में वृत्ताकार प्लेट या सर्कुलर प्लेट पाई जाती हैं, भालाकार प्लेट पाई जाती हैं, हेस्टेट प्लेट्स पाई जाती हैं, खाज प्लेट्स पाई जाती हैं और कटक प्लेट भी पाई जाती हैं। और पाचन तंत्र में एक बड़ा द्विपालित सघन और नारंगी रंग का ग्रंथिल पुंज भी पाया जाता है, जो जनन ग्रंथि के नीचे लगभग संपूर्ण शिरोवच्छ गुहिका में फैला हुआ है और इसे यकृत अग्नाशय या हिपैटोपेनक्रियास भी कहा जाता है। यकृत अग्नाशय या हिपैटोपेनक्रियास अग्न्याशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत और यकृत का संयुक्त रूप से कार्य करता है और इसमें कुछ अंतःकोशिकीय पाचन भी पाया जाता है। अगर इसके श्वसन तंत्र की बात करें या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो पैलिमोन में श्वसन तंत्र सुविकसित होता है। यह क्लोम वार्कों के आस्तर यानी लाइनिंग ऑफ गिल्स कवर के द्वारा होता है। 3 जोड़ी इपिपोडाइट्स पाए जाते हैं और 8 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं और ये सभी अंग जो वक्ष है, जो थोरैसिक है, थोरैस के दोनों ओर 2 बड़े तथा संकुचित क्लोम कोष्ठों या गिल्स चैम्बर के अंदर सुरक्षित रहते हैं, बंद रहते हैं। अगर इसके ब्लड सर्कुलेशन की बात करें या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो पैलिमोन में खुले या रिक्तिकामय प्रकार का रुधिर संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है और इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। अगर पूछा जाए कि पैलिमोन अथवा झींगा मछली में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है तो ओपन प्रकार का होता है और रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं और रुधिर रिक्तिकाओं या कोटरों से होकर के शरीर में भरा रहता है या शरीर में बहता रहता है।
और रुधिर परिवहन तंत्र में हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम, हृदय यानी हेर्ट, धमनियां यानी आर्टरीज, रुधिर आशय यानी ब्लड लैकुनी आदि रुधिर चैनल तथा रुधिर सम्मिलित होते हैं, यानी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। रुधिर रंगहीन, पतला व जल के समान तरल होता है। रंगहीन होता है, उसे रंगीन नहीं होता है। पतला होता है, जल की तरीके का होता है, जिसमें अमीबाच्छ श्वेत रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं, यानी अमीबा के आकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, WBC पाई जाती हैं। इसमें लाल रुधिराणुओं का अभाव होता है, यानी RBC नहीं पाई जाती हैं। इसमें हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, यानी इसके ब्लड में हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। घुलता कहाँ है? तो रुधिर प्लाज्मा में घुला होता है। और रुधिर में विशिष्ट स्कंदीय गुण भी पाया जाता है। फिर अगर इसके उत्सर्जन तंत्र की बात करें, एक्सक्रीटोरी सिस्टम की बात करें, तो वयस्क पैलिमोन के उत्सर्जित तंत्र में एक जोड़ी हरित ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, हरित ग्रंथियां या ग्रीन ग्लैंड्स, और एक जोड़ी पार्श्ववाहिनी यानी लेटरल डक्ट्स भी पाई जाती हैं, और एक रीनल कोष यानी रीनल सैक भी पाया जाता है, और अध्यवण मुख्य भाग ये होते हैं। अगर इसके तंत्रिका तंत्र अथवा नर्वस सिस्टम की बात करें, तो तंत्रिका तंत्र 3 भागों का बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से मिलकर ही बना होता है। यदि पैलिमोन अथवा प्राण के सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए, ज्ञानेंद्रियों की बात की जाए, तो पैलिमोन में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, कंपाउंड आई होती हैं, लघु श्रृंगिकाएं और श्रृंगिकाएं मुख्य ज्ञानेंद्रियां इनकी होती हैं। इसमें एक जोड़ी काले और अर्धगोलाकार नेत्र होते हैं। नेत्र रोस्ट्रम के आधार पर दाएं तथा बाएं 2 नेत्र खांचों में स्थापित रहते हैं, ऑर्बिटल नॉचेस में स्थापित रहते हैं, और प्रत्येक नेत्र की रचना में स्वतंत्र दृष्टि से इकाइयों की एक बड़ी संख्या होती है, जिन्हें नेत्रांशक कहा जाता है या ओमेटिडिया कहा जाता है। इसी प्रकार के नेत्र संयुक्त नेत्र कहलाते हैं, यानी कई सारी आंखें मिल जाती हैं तो उसी को संयुक्त नेत्र कहा जाता है। आपको बता दें कि अगर इसका जनन तंत्र देखा जाए या रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जाए, तो पैलिमोन में लिंग पृथक होते हैं, यानी ये एक लिंगी जंतु होते हैं। लिंग पृथक का मतलब एक लिंगी जंतु होते हैं, इसका मतलब लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। नर जंतु में नर जंतु जो होता है मादा की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी नर जंतु बड़ा होता है और मादा जंतु छोटा होता है। अगर नर जनन तंत्र की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो इसमें 2 वृषण यानी 2 टेस्टिस पाई जाती हैं, वाइस डिफरेंसिया पाई जाती हैं, शुक्रग्राहिका शुक्रवाहक जिसको कहा जाता है, शुक्राशय यानी वेसिकुला सेमिनल्स पाए जाते हैं, ये प्रमुख भाग इसके होते हैं। और जो वृषण है अथवा टेस्टिस है, इसमें शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा ही स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो मादा जनन तंत्र है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें 2 अंडाशय यानी ओवरीज होती हैं, और अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट भी पाई जाती हैं। अंडवाहिनी मादा जननिक छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।